पहले किसी के दबाव में आया न अब आऊंगा, निज़ाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू, मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स किए, साबिक वज़ीर आज़म ने इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशत गर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस, आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के नफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टीफन ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ़ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। आलमी इदारे इमरान खान के मुकदमे का नोटिस ले चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस उनके लिए काफ़ी है। बाबर अवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान का रास्ता रोकने वालों के लिए शर्म का मुकाम है। मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू, कहा IMF से मुशावरत हुई। अब 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। एक शख्स फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। आसिफ जरदारी के चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद, बोले इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। ये शख्स कहता है गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये कानून से बालातर है। जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिला अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने थप्पड़ मारा, मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा, मौकिल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की जुबानबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा। 6 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। सियासी जमातों को क्लीन चिट मिल गई। किसी सियासी जमात के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। प्रोपेगेंडा इनफरादी अमल करार। सोशल मीडिया वर्कर्स की ताल्लुकात सियासी जमात से सामने आए। सिंध में बारिश का नया स्पेल। कई शहरों में बारिश, सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PDMA के मुताबिक दादू, सक्खर और जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में 226 अफराद जाम हक हो चुके। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे मुतासरीन को नया खौफ। दरियाए सिंध और काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। DG खान, तौंसा शरीफ और नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराना मुश्किल है। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया, बारिशों ने निज़ाम दरम भरम कर दिया है। मौजूदा हालात में इंतखाबात नहीं हो सकते। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।